चावल बंद का लगा बंद। अच्छा, अभी बहुत मायूस नज़र आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपको भी इस 5 लाख रुपए में कुछ मिलने वाला नहीं, इसलिए आप थोड़ा सा मायूस भी नज़र आ रहे हैं। नहीं, मायूसी तो गुनाह है, क्योंकि आज तक मैं कभी भी मायूस नहीं हुआ। लेकिन आपकी जो बातें है इससे थोड़ा वो घबराहट महसूस होता है, क्योंकि आप साहब आज़ाद कभी कभी उल्टा सवाल भी करते हो, लेकिन आज तक मैं मायूस नहीं। जी नाजरीन, मैं हूँ आप लोगों का वो सनाउल्लाह काकड़। आज मैं मौजूद हूँ UC5 में। आज सुबह UC5 का जो है बजट पेश किया गया है। हमारे साथ UC5 का वार्ड 1 का काउंसलर मौजूद हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि कितना बजट था और बजट में क्या क्या चीज़ें शामिल थी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी ये बताएं कि आज सुबह जो बजट पेश किया गया था तो कितनी लागत का बजट था? लागत का तो हमें पता नहीं है, लेकिन यूसी का जो टोटल फंड जारी हो चुका है तकरीबन 5 लाख रुपए है। तो 5 लाख में हमने जो कुछ तजावीज़ भी पेश किया है, लेकिन हम ये अलाउ काम से भी पूछना चाहते हैं कि भाई 5-6 महीने हो गया कि हम फंड के लिए भी तरस रहे हैं। लोग भी हमसे पूछ रहे हैं कि भाई आप कब काम शुरू कर रहे हो। तो आज तक तो हमें कोई भी नहीं, ये सिर्फ बोला गया है कि 5 लाख यूसी चेयरमैन का जो फंड होगा उनको जो मिलेगा, तो ये 5 लाख रुपए है। 5 लाख में अगर 9 मुलाजिमीन भी हमें दिया जाए यूसी के लिए, क्लार्क और माली और ये जो दूसरे हजरात है, तो तकरीबन 4 लाख तो उनके तनख्वाहों में चला जाएगा। तो बाकी 1 लाख रुपए पे हम आवाम का क्या खिदमत करें, सबसे पहला बात तो ये है। लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमें टोन की तरफ से कुछ मिल जाए, और कराची का जो मेयर मुंतखब हुआ है, जहाँ पे चेयरमैन का और इन लोगों का जो कोटा होगा, तो कोशिश करेंगे कि वहाँ से हमें कुछ फंड मिल जाए और हम आवाम का खिदमत कर सकें। पहले यही 5 लाख रुपए अभी है, ये कब तक आते हैं? एक माहाना 5 लाख रुपए होगा, तो माहाना तनख्वाहें भी तो 4 लाख रुपए इसमें से जाएगा। बाकी जो बचेगा वो 1 लाख रुपए, जिसमें से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का भी तनख्वाह होगा जो वजीफ़े के नाम से मशहूर होता है। तो बाकी क्या बचेगा, उस पर तो आवाम का खिदमत बहुत मुश्किल है। मिसाल के तौर पर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 5 लाख रुपए हो, उसमें मुलाजमीन का तनख्वाह निकाल के और आप लोगों का भी खर्चा निकाल के, आप लोगों की भी तो तनख्वाहें, तो ये तो उल्टा गवर्नमेंट आपका कर्जदार है फिर तो। नहीं, असल बात यह है कि चेयरमैन का जो पिछला दौर गुजरा है, चेयरमैन का तकरीबन 10,000 था और वाइस चेयरमैन का 8,000 था, और कौंसलर हजरात का कोई तनख्वाह नहीं था। ये वजीफ़े के मद में इन दो जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है उनको मिलता था। अभी भी मेरे ख्याल से, और हमने ये भी सुना है कि कौंसलर हजरात का कोई तनख्वाह नहीं होगा। ये सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए जो खिदमत अगर कर सकते करेंगे, और अपने तरफ से भाग दौड़ और आवाम की खिदमत के लिए अपने आप को पेश करेंगे। अच्छा, तो फिर एक बात आप मुझे फिर सच्ची ये बताएं, जब आप इलेक्शन लड़ रहे थे आपको तो बताया गया था कि काउंसलर की इतनी सैलरी भी होगी, इतने तनख्वाह है, तो उस टाइम पर आपको ये याद है कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए खिदमत करूँगा या कुछ मिलेगा भी? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुरू से यही खिदमत कर रहा हूँ। अल्लाह अपने दर में कबूल करे। मैंने कोई तनख्वाह की लालच नहीं किया, क्योंकि हमें शुरू से पता था कि कौंसलर का कोई तनख्वाह नहीं है। नहीं, आपने कहा था शुरू में, मुझे भी याद है कि आपने कहा था कि मैंने इलेक्शन में 8 लाख रुपए से भी ज़्यादा लगाए। तो वो 8 लाख रुपये आप वसूल कैसे करोगे? यार, जो पैसा लगा है वो तो लगा है। जो आदमी एक किसी के अखाड़े में उतरता है तो उसमें फिर नुकसान भी होता है, फ़ायदा भी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त भी हमारा ये इरादा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हर कोई फ़ायदे के लिए जाता है, तो उसमें कोई खसारा होता नहीं है, और बल्कि उनको मिल जाता है। तो आपको कुछ उम्मीद है वापस मिलने का? बात दरअसल ये है कि मैं जब पीपल पार्टी में शमूलियत पे आप भी थे और मेरे जो सामने दोस्त बैठे हुए थे ये भी थे, मैंने अपनी ज़ात के लिए कोई भी मुतालिबा नहीं किया था। उस वक़्त भी मैं अपने ज़ात के लिए अगर कोई मुतालिबा करता, हो सकता है वो माना जाता, लेकिन मेरा अपना मिशन है कि आवाम का खिदमत। अच्छा, ये बताएं, अभी जो 1 लाख रुपये बचा है उसमें आपने क्या तजवीज़ दी हैं इलाके में कि वो आवाम के बेरोज़गार ला जाएँ, उनकी खिदमत की जाए? वो 1 लाख रुपये में आप लोगों ने ऐसे क्या चीज़ वो की है तजवीज़? 1 लाख में तो जो हमने तजावीज़ पेश किया है, जो सेवरेज है जिसके ढकने टूटे हुए, कोशिश करेंगे कि ढकने लगाए जाए। और जो कुछ जो गरीब बेवा औरतें हैं जो हमारे साथ जो लेडीज़ काउंसलर है, तो उसके थ्रू अगर उसमें कुछ बचेगा तो उनके लिए भाई उनके या मशीन, सिलाई मशीन ये ख़रीद कर उनको दिया जाए कि वो अपने बच्चों के लिए रोज़गार करें। मतलब ये हर माह आप लोगों को इतना फ़ंड मिलेगा, तो इसमें मतलब है कि आप लोगों से भी आवाम का कोई उम्मीद नहीं है कि आप लोग आवाम की खिदमत करें? नहीं, ये बात नहीं है। पहले भी अगर हम यूसी जब जीतने से पहले जब इंतखाबात नहीं होता उस वक़्त भी हमने आवाम का खिदमत किया है। इंसान के हाथ में है
जदोजहद करना, और उस जदोजहद को कबूल करना अल्लाह के हाथ में है, और ये सब कुछ अल्लाह कर रहे हैं। लेकिन जो इंतखाबात से पहले आपसे भी मैंने पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मुतालबात हमने कहे थे पाकिस्तान पीपल पार्टी से, अल्हम्दुलिल्लाह वो 100% उन लोगों ने पूरा किया। जो मुतालबात हमारे थे तो वो पूरा हो चुका है। देखिए वो तो मुतालबात थे, इलेक्शन से पहले था, जोश व जज्बा था, अब तो वो भी चले गए हैं। अब आप आवाम की खिदमत कैसे करेंगे? अब वो जोश व जज्बा कहाँ से लाएंगे? अब वो खिदमत तो आप लोगों ने करनी है क्योंकि आप लोग मुंतखब हो चुके हैं। पहले तो आप लोग किसी और के निगाह देख रहे थे, अब आवाम आप लोगों की निगाहें देख रहे हैं। आप लोग आवाम की खिदमत कैसे करेंगे? आप अल्हम्दुलिल्लाह हम भरपूर कोशिश करेंगे, चाहे वो टोन से आवाम की खिदमत के लिए हम काम लें, और या कराची के मेयर के सतह पे हम लोगों का जितना भी कोशिश होगा इंशाअल्लाह हम वहाँ से फंड वसूल करेंगे और आवाम का खिदमत ऐसे ही करेंगे जैसा पहले किया है इंशाअल्लाह। तो अभी आप ये जो फ़ंड इन लोगों ने मंजूर की हैं हर माह 5 लाख रुपए, इससे आप खुश हैं या पीपल्स पार्टी के आला रहनुमाओं को आप कुछ पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो यही आला हुकाम जो पाकिस्तान पीपल पार्टी है, हमारे चेयरमैन साहब है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और दूसरी कराची की सतह पे जो साबिक़ वज़ीर आला है, जो हमारे बड़े हैं, हम उनसे तो यही मुतालिबा करते हैं कि 5 लाख में क्या करें। 5 लाख में तो भाई 2-3 घरों का बजट नहीं बन सकते, जिसमें से 9 मुलाजिमीन भी है। अगर हम चेयरमैन साहब को या लोग हमारे पास आए तो हम उनको ये 5 लाख में कैसे उनको तजावीज़ दे कि भाई हम 5 लाख में आपका क्या खिदमत करेंगे। ये मैं मुतालिबा करूँगा आला हुकाम से कि भाई भरपूर इस पे गौर करे और ये जो फंड है चेयरमैन यूसी चेयरमैन का इनको बढ़ा दिया जाए। अच्छा, अभी बहुत मायूस नज़र आ रहे हैं, मिसाल के तौर पर आपको भी इस 5 लाख रुपए में कुछ मिलने वाला नहीं, इसलिए आप थोड़ा सा मायूस भी नज़र आ रहे हैं। नहीं, मायूसी तो गुनाह है, क्योंकि आज तक मैं कभी भी मायूस नहीं हुआ। लेकिन आपकी जो बात है इससे थोड़ा वो घबराहट महसूस होता है, क्योंकि आप साहब आज़ाद कभी कभी उल्टा सवाल भी करते हो, लेकिन आज तक मैं मायूस नहीं हुआ। नहीं, दिल में खफगान तो है आपका कि यार काश हमें भी 5 लाख में कुछ हिस्सा मिल जाता। नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं है। इस लालच पे मैं पाकिस्तान पीपल पार्टी में नहीं आया हूँ, और इस लालच पे मैंने पार्टी भी ज्वाइन नहीं किया, और इस लालच में के लिए मैंने इंतखाबात भी नहीं। चले, बस 5 लाख रुपए के हवाले से 4 लाख रुपए जो है वो मुलाजमीन लेकर गए, 1 लाख रुपए रे किया है, तो उसे 1 लाख रुपए के तवस्सुत से आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? अपने हल्के के आवाम को आप क्या खिदमत करने का मौका देंगे और पैगाम देंगे? पैगाम तो मैं इलाके के आवाम को यही दूंगा कि इस 1 लाख के लिए हम नहीं बैठेंगे। ये जो इनके मसाइल है, जिसमें सेवरेज है, गलिया है, और जो मसाइल है, इंशाअल्लाह हम ये टोन के सतह पे हमारा भाई लाला अब्दुर्रहीम जो टोन का चेयरमैन मुंतखब हो चुका है, और कराची का मेयर भी पाकिस्तान पीपल पार्टी का है, तो ये इस लाख और 5 लाख के बारे में तो मैं आवाम को कोई बात नहीं बताऊँगा। इंशाअल्लाह इनके जो भी मसाइल है हम हल करने की भरपूर कोशिश करें। जब आप 5 लाख रुपए का नहीं बताओगे तो अपने पास रखोगे क्या? ये अपने पास तो आ नहीं सकते, क्योंकि हमारा तो इसमें कोई अमल दखल भी नहीं है, कि इसके लिए सेक्रेटरी मौजूद है, और आवाम से हम यही अपील भी करेंगे और इनको ये भी बताना भी चाहते हैं कि भाई हमारे ख़िलाफ़ आपको कोई भी ऐसी चीज़ मिल जाए तो मेरा घर सेपल गोड गली नंबर 4 में है, और चेयरमैन सुल्तान अहमद बुलैदी जो है वो गली नंबर 3 में है। आप हर वक्त हमारे से 5 लाख का हिसाब ले सकते हैं। जी नाजरीन, ये थे UC5 के कौंसलर, वार्ड 1 के कौंसलर जनाब अमीर ज़ैब साहब। इनसे हम आज सुबह एक बजट पेश हुआ था, उस हवाले से हमने इनसे बातचीत की। इनका कहना था कि 500 लाख रुपए माहाना बजट पेश होगा और 4 लाख जो है वो मुलाजमीन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, रहते सिर्फ 1 लाख रुपए। 1 लाख में इनके अपनी तनख्वाह भी नहीं बनती, और यहाँ तक कहा गया कि मैं रज़ाकाराना तौर पर जो है आवाम का खिदमत करता रहूँगा, और जो 1 लाख रुपए रहता है वो 1 लाख रुपए में जो आवाम से जो हो सकेगा हम वो आवाम जो है जो गरीब हैं या गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए जो ज़रूरी सामान होते हैं उनकी हम खिदमत करेंगे, और आवाम को मायूस नहीं करेंगे। आवाम को हम टॉन के ज़रिए भी जो है जो खिदमत हमसे हासिल हो, हम कोशिश करेंगे कि हम आवाम को एक अच्छी खुशखबरी भी लाएँ। जी।